नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जज जशवंत वर्मा पर कार्रवाई, सरकार और विपक्ष एकजुट। सरकार जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकती है। इस सिलसिले में सांसद के हस्ताक्षर एकत्रित करने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले में गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। रिजिजू ने बताया कि विपक्ष के प्रमुख दलों ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक समर्थन दे दिया है। सरकार जल्द ही ये तय करेगी कि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। उसके बाद सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जज को पद से हटाने के लिए संविधान में सख्त प्रक्रिया निर्धारित है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। वही राज्यसभा के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। बताया गया कि मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसी सत्र में ये प्रस्ताव सामने आ सकता है। न्यायाधीश अधिनियम 1967 के अनुसार जब संसद का कोई भी सदन किसी भी जज को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार करता है, तब उस पर जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञ होते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में है एक कथित घटना, जिसमें जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने की बात सामने आई थी। इस संबंध में गठित एक आंतरिक समिति ने जांच की थी। हालांकि उस समिति की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी नहीं ठहराया गया। रिपोर्ट का उद्देश्य केवल तथ्यों को सामने लाना और आगे की कार्रवाई की सिफारिश करना था। अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। सरकार चाहती कि इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर राजनीतिक सर्वसम्मति हो, क्योंकि ये मामला सीधे न्यायपालिका की शाख और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। अब सबकी निगाहें संसद की आगामी मानसून सत्र पर टिकी है। क्या जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? क्या सभी राजनीतिक दल साथ आएंगे? आने वाले हफ्ते इस पर फैसला करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।